Hello dear students, welcome with other interesting as well as important topic that is ब्रायोफाइटा। डिवीज़न ब्रायोफाइटा के अंतर्गत ब्रायोफाइट्स को रखा गया है। ब्रायोफाइट्स में आपके मॉसेस और लीवर वॉट्स को रखा गया है। ठीक है, जो ब्रायोफाइट्स हैं इसमें डिफरेंट टाइप के आपको मॉसेस देखने को मिलेंगे और लीवर वॉट्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो इन्हें ब्रायोफाइट्स में इंक्लूड किया गया है। इनकी बॉडी भी कैसी है, थैलस लाइक है, बट ये इनकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वहाँ पर आपको इनकी स्टेम, रूट स्टेम और लीफ लाइक डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा, बट इट इज़ नॉट एक्चुअल। ओके, एंड ये मॉइस्ट सेडी एरिया में ग्रो करेंगे और इसके साथ साथ हिल्स यानी कि पहाड़ी एरिया में भी आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन इससे पहले एक इनका जो है और हम इंट्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, ओवरव्यू की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में जो डिवीज़न ब्रायोफाइटा है इसमें इससे पहले क्या क्या चीज़ें हमें अच्छे से याद रखनी है जहाँ से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ओके, ब्रायोफाइटा की स्टडी को ब्रायोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्रायोलॉजी। ओके, एंड जो ब्रायोफाइटा टर्म है इसको किसने दिया था? रॉबर्ट ब्राउन ने ब्रायोफाइटा टर्म को दिया था। इसके बाद जो ब्रायोलॉजी की स्टडी किया फर्स्ट टाइम या फिर जो इनके फादर हैं, फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, वो हैं हेडविग। ओके, एंड फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, अगर इंडियन ब्रायोलॉजी की बात करें तो वो हैं SR कश्यप जी। ठीक है, SR कश्यप जी जो हैं जो फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजिस्ट हैं। क्लियर, ये पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं। इसके बाद इनके इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, दैट इज़ ट्रेकियोफाइटा। ट्रेकियोफाइटा मीन्स दे डू नॉट हैव जाइलम एंड फ्लोएम। इनके पास जाइलम और फ्लोएम नहीं होता है, तो ये क्या होते हैं? ये वेसिकुलर प्लांट होते हैं या फिर इन्हें हम ट्रेकियोफाइटा कहते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ एम्ब्रियोफाइटा, यानी कि इनके फर्टिलाइजेशन के बाद मेल फीमेल गैमेट के फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो को फॉर्मेशन होता है। ठीक है, एंड एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होने के बाद देन आफ्टर उसमें उसको वो जर्मिनेट करता है एम्ब्रियो, फिर वो एक पूरा नया प्लांट बनता है। लेकिन इससे पहले फंजे और एल्गी में क्या हो रहा था? एल्गी में हो रहा था कि मेल फीमेल गैमेट फर्टिलाइज करके जाइगोट का फॉर्मेशन करते थे, बट जाइगोट में क्या हो जाता था कि उनके जाइगोट में जाइगोटिक मियोसिस हो जाता था। ठीक है, बट यहाँ पर क्या है कि एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो ये एम्ब्रियोफाइटा के अंतर्गत रखे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि जो हम ब्रायोफाइट्स हैं ये फर्स्ट लैंड प्लांट हैं, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट, क्योंकि जो कम्प्लीटली सक्सेसफुल लैंड प्लांट हैं वो क्या हैं? वो हैं टेरिडोफाइटा। ठीक है, वो क्या है? टेरिडोफाइटा हैं, क्योंकि जो टेरिडोफाइटा हैं उनके फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर की रिक्वायर नहीं होती है, लेकिन जो ब्रायोफाइट्स हैं इनके फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है, वाटर की रिक्वायर होती है। दैट मीन्स कि ये विदाउट वाटर सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ओके, ऑलमोस्ट कि टेरिडोफाइटा भी जो है लैंड पर भी हैं, इसके साथ साथ एक्वाटिक भी हैं, बट ये कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल हैं। एंड जो ब्रायोफाइट्स हैं वो हैं तो फर्स्ट लैंड प्लांट, बट इट इज़ नॉट कम्प्लीटली, क्योंकि जिनके लिए इनको वाटर की रिक्वायर होती है जो कि नेसेसरी है इनके लिए। इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? एम्फीबियंस भी कहते हैं, क्योंकि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो उनमें हमें डुअल लाइफ फॉर्म देखने को मिलती है। ये जो लैंड पर पाने के साथ साथ ये वाटर में भी रहेंगे और इनके लिए वाटर की भी बहुत अधिक नेसेसरी होता है, वाटर भी इनकी लाइफ में। क्लियर। लार्जेस्ट ब्रायोफाइट दैट इज़ डाउसोनिया। जो डाउसोनिया है ये सबसे लार्जेस्ट ब्रायोफाइट्स है। एंड अगर स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट की बात करें तो ये जुप्सिस है, जो कि सबसे स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइट्स है। ओके, नाउ अब बात करते हैं कि हमारी बुक में क्या क्या पॉइंट मेंशन है, उन्हें भी हमें अच्छे से याद रखना है। जो ब्रायोफाइट्स हैं इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं? मॉसेस आते हैं और लीवर वॉट्स आते हैं। ठीक, और ये मोस्ट सेडी एरिया में, इसके साथ साथ हिल्स में ग्रो करते हैं। एंड ये यहाँ पर डायग्राम के थ्रू दिखाया गया है कि दीज आर ब्रायोफाइट्स, दिस इज़ अ लीवर वॉट्स लाइक मार्केंसिया, एंड दिस इज़ फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम। फ्यूनेरिया और स्फेगनम क्या है? ये दोनों ट्रू मॉसेस हैं।
ठीक है। लेकिन जो अपर डायग्राम दिखाया गया है ये है मार्केंसिया, यह आपकी फीमेल मार्केंसिया का थैलस बॉडी स्ट्रक्चर है और ये मेल का बॉडी स्ट्रक्चर है, ठीक है, थैलस बॉडी है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मार्केंसिया में क्या होता है, जेम्मा कफ का फॉर्मेशन होता है, ये आपकी जेम्मा कफ है, ठीक। ये यहाँ पर रूट लाइक स्ट्रक्चर हैं जिन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। एक्चुअल में ये रूट्स नहीं होती हैं, ये यूनिसेलुलर या फिर मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सबस्ट्रेटम से क्या अटैच करती हैं, ठीक है, सबस्ट्रेटम से अटैच रखती हैं प्लांट को, तो इन्हें हम राइजोइड्स कहते हैं। ओके, नाउ जो ब्रायोफाइट्स हैं दे आर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन वेयर रॉक्स ओवर सॉइल। सपोज कि कहीं पर फॉरेस्ट का फॉर्मेशन होना है, ठीक है, वहाँ से पहले से वेजिटेशन नहीं प्रेजेंट था, वहाँ पे कोई भी प्लांट्स वगैरह नहीं प्रेजेंट थे, तो क्या होगा, ये रॉक्स में सबसे पहले बेदरिंग करेगा, ठीक है। बेदरिंग करने के बाद सॉइल का फॉर्मेशन होगा, यानी कि पीडोलॉजी की प्रोसेस होगी। देन आफ्टर क्या होगा, सॉइल, ऐसी सॉइल पे जिससे कि वहाँ पर प्लांट ग्रो कर सके, सॉइल को इस तरीके से ये बना देंगे। तो जो ब्रायोफाइट्स हैं ये सक्सेशन में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके, सबसे फर्स्टली जो उगते हैं प्लांट वो ब्रायोफाइट्स ही होते हैं। देन आफ्टर अदर वेजिटेटिव प्लांट्स वहाँ पर ग्रो करते हैं एंड सम टाइम आफ्टर वहाँ पर एक फॉरेस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपको इस पॉइंट को भी अच्छे से याद रखना है कि जो ब्रायोफाइट्स हैं वो फर्स्ट सक्सेसिव प्लांट होते हैं, ठीक है, सक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एंड नेक्स्ट इज़ इनका जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, वो थैलस लाइक है, ठीक है। इसके साथ साथ ये प्रोस्टेट हो सकते हैं या फिर इरेक्ट, दैट मीन्स ये या तो फिर ज़मीन पर हॉरिजेंटल ऐसे लेटे हुए उगेंगे या फिर ये इरेक्ट फॉर्म में भी हो सकते हैं। क्लियर, जैसे जो मॉसेस हैं वो तो इरेक्ट फॉर्म में, जैसे अभी आपने देखा यहाँ पर कि ये आपका फ्यूनेरिया, ठीक है, फ्यूनेरिया एंड स्फेगनम, ये कैसे हैं, ये इरेक्ट प्लांट हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, वो गैमेटोफाइट है, ठीक है। मेन प्लांट बॉडी क्या है इनकी, गैमेटोफाइट है। एंड जो स्पोरोफाइट है वो सम टाइम के लिए होती है। इसके बाद इनके पास रूट लाइक या फिर लीफ या स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक। बट एक्चुअल में ये रूट, सूट या लीफ में डिफ्रेंशिएशंस नहीं होती हैं। और इनकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो क्या है, गैमेटोफाइट है, जिसे हम हैप्लॉइड कहते हैं, जिसका नंबर कितना होता है, n। ओके, ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। इसके बाद द सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टी सेलुलर, इनके पास जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, वो कैसे होंगे, वो मल्टी सेलुलर होंगे। और सेक्स ऑर्गन कौन से होंगे, एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियम। जो एंथ्रीडियम होगा वो मेल सेक्स ऑर्गन होगा और जो आर्चिगोनियम होगा वो फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा। तो जो एंथ्रीडिया के अंदर क्या प्रेजेंट होंगे, एंथ्रोजॉइड्स प्रेजेंट होंगे, जो कैसे होंगे, बाईफ्लैजिलेटेड होंगे। कैसे होंगे, बाईफ्लैजिलेटेड होंगे, यानी कि इनके गैमेट्स के पास फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, जिससे कि ये मूव करके विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला ये वाटर में जाएंगे। और आर्चिगोनियम क्या करेगा, एग को प्रोड्यूस करेगा, ओनली वन सिंगल एग को प्रोड्यूस करेगा और उससे जाकर ये फर्टिलाइज कर सकेंगे। क्लियर। नाउ अब क्या होगा कि एंथ्रीडियम से एंथ्रोजॉइड्स का फॉर्मेशन हुआ और आर्चिगोनियम से एक का फॉर्मेशन हुआ। फिर ये क्या करेंगे, एक एंथ्रोजॉइड्स जो है वो विद द हेल्प ऑफ फ्लैजिला आर्चिगोनियम के पास जाएगा और एग जब रिलीज होगा तो एग से क्या कर लेगा, ये फ्यूजन कर लेगा। एग से फ्यूजन करने के बाद प्रोड्यूस थ्रू द जाइगोट, और जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेगा। बट क्या होता है कि जो जाइगोट है, जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीज़न इमीडिएटली, लेकिन जैसे जाइगोट का फॉर्मेशन होगा वैसे ही उसके अंदर मियोसिस की प्रोसेस नहीं होगी, यानी कि सेल अपने आप को डिवाइड नहीं करेंगी, हैप्लॉइड फॉर्म में नहीं जाएंगी। तो क्या होगा कि मल्टी सेलुलर बॉडी का फॉर्मेशन कर लेंगी, ठीक है, जिसे हम स्पोरोफाइट कहेंगे। और जो स्पोरोफाइट है ये कैसी होगी, ये आपकी 2n होगी। क्लियर। द स्पोरोफाइट इज नॉट फ्री लिविंग but attached to the photosynthetic gametophytic and divorced nourishment from it।
दिस इज़ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अब क्या होगा, जो स्पोरोफाइट है वो फ्रीली लिविंग नहीं कर सकती, यानी कि वो खुद से फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं कर पाएगी, तो अपना नरिशमेंट कहाँ से लेगी, वो गैमेटोफाइट से नरिशमेंट लेगी। उसके बाद क्या होगा कि स्पोरोफाइट स्टेज की कुछ सेल्स क्या करेंगी, रिडक्शन डिवीजन को परफॉर्म करेंगी, यानी कि मियोसिस कर लेंगी और नंबर में कैसी हैप्लॉइड हो जाएंगी। हैप्लॉइड होने के बाद क्या बनाएंगी, स्पोर का फॉर्मेशन कर लेंगी। जो स्पोर हैं ये कैसे होंगे, अब ये हैप्लॉइड हो जाएंगे स्पोर। एंड स्पोर अब क्या करेंगे, दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू प्रोड्यूस गैमेटोफाइट। अब यही स्पोर जर्मिनेट करेंगे, ठीक है। जर्मिनेट करने के बाद फिर से थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे, ठीक। थैलस लाइक बॉडी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेंगे जो कि फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेगी। अब हम इससे गैमेटोफाइट कहने लगेंगे। क्लियर? आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। नाउ अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें कि इनका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, तो जनरली इनका देखा जाए तो इनका जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो बहुत ही शॉर्ट है, लेकिन शॉर्ट होने के बाद भी क्या है कि मॉसेस प्रोवाइड फूड फॉर हर्बेसियस मैमल्स। मीन्स कि जो बहुत से मैमल्स हैं जैसे कैटल्स हैं, उनके लिए क्या करता है कि फूड को प्रोवाइड करता है, यानी कि चारे के रूप में इन्हें यूज़ किया जाता है। इसके साथ कुछ बर्ड्स एंड अदर एनिमल्स भी इसे एज अ फूड यूज़ करते हैं, उसे खाते हैं। इसके बाद जो स्फेगनम की स्पीसीज हैं, ठीक है, स्फेगनम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉसेस। इसको हम लोग पीट मॉस या फिर बॉग मॉस भी कहते हैं, क्योंकि जो स्फेगनम है इसे हम एज अ फ्यूल भी यूज़ करते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर क्या होती हैं, इसके पास रिटार्ड सेल होती हैं, ठीक है। कैसी होती हैं, रिटार्ड सेल्स होती हैं जो क्या करती हैं, वाटर को होल्ड करके रखती हैं, अपने अंदर वाटर को होल्ड करके रखती हैं। और उसके बाद जैसे किसी भी लिविंग मटेरियल को, लाइक किसी को फ्लावर प्लांट्स हैं या कोई अदर लिविंग प्लांट्स हैं या कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उससे अगर हमें ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है, एक जगह से दूसरे स्थान ट्रांसपोर्ट करना है, तो क्या करते हैं हम उसके अंदर उसको लपेट कर और फिर हम उसे ड्रॉप कर सकते हैं। इससे वो काफ़ी समय तक वो उसमें वाटर प्रेजेंट रहेगा, उसके पास वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो वो लिविंग मटेरियल को आप सुरक्षित भेज सकते हैं। क्लियर? इसके साथ साथ जो लाइकेंस हैं, फिर लाइकेंस भी हमने बताया था कि वेदरिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कहीं भी सक्सेशन की प्रोसेस जब स्टार्ट होती है तो फर्स्ट टाइम लाइकेन ग्रो होते हैं। लाइकेन के साथ साथ जो ब्रायोफाइट्स हैं ये भी वहाँ पर ग्रो करते हैं और कॉलोनाइज करके वहाँ की जो रॉक्स है उसमें वेदरिंग करते हैं और वहाँ की सॉइल को वहाँ की जो सॉइल है उसे सूटेबल बना देते हैं, जिससे कि वहाँ पर हायर प्लांट्स ग्रोथ कर सकें, हायर प्लांट्स वहाँ ग्रो कर सकें। ओके, इसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इनका है या इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस है वो है प्रिवेंट सॉइल इरोजन। ठीक है, जब बहुत बारिश हो रही होती तो बहुत जगह पर जहाँ मॉसेस, डिजर्ट एरिया में भी मॉसेस उगते हैं, जैसे जहाँ पर मॉइस्ट एरिया है वहाँ पर, जहाँ पर सैडी एरिया है, तो वहाँ की क्या करेंगे, सॉइल को प्रिवेंट करेंगे, ठीक है, इरोजन होने से। इसके बाद ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो ब्रायोफाइटा है उसमें दो क्लासेस दी गई, इसे लीवरवॉर्ट्स और मॉसेस, दो में से डिवाइड किया गया है, लीवरवॉर्ट्स एंड मॉसेस। तो लीवरवॉर्ट्स को अलग पढ़ेंगे और मॉसेस को अलग अलग पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि लीवरवॉर्ट्स में कौन कौन से मेंबर्स आते हैं और उनके अपने क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। नाउ जो लीवरवॉर्ट्स हैं ये क्या है, ये यूजुअली मॉइस्ट एरिया या फिर छायादार यानी कि सैडी हैबिटेट्स में, सच एज बैंक्स ऑफ स्ट्रीम्स, और ये नदी के किनारे भी, मार्सी ग्राउंड एरिया में, डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री, ठीक है, ट्री के बार्क पर उग जाएंगे, डीप इन द वुड्स, और अगर कोई वुड्स ऐसी है, वुड डीप वुड में भी उगेंगे, तो इन एरिया पर लीवरवॉर्ट्स आसानी से ग्रो कर पाते हैं। एंड इनकी जो बॉडी स्ट्रक्चर्स है, प्लांट बॉडी ऑफ अ लीवरवॉर्ट इज़ थायलॉइड। इनकी जो प्लांट बॉडी है वो कैसी है, थायलॉइड, जैसे अभी आपने मार्केंसिया में देखा था। और जो इनका थैलस है वो कैसा होता है, डॉर्सली वेंट्रल होता है। मींस अभी आपने जो स्ट्रक्चर देखी, लाइक इस तरीके से मार्केंसिया की जो स्ट्रक्चर्स थी, तो ये पीछे का जो हिस्सा होगा उसे हम लोग वेंट्रल कहेंगे, और जो ये ऊपर का हिस्सा है इसे हम लोग डॉर्सल कहते हैं। तो इनकी जो थैलाइड स्ट्रक्चर्स है वो कैसी है, डॉर्सल वेंट्रल है। क्लियर, डॉर्सी वेंट्रल है एंड क्लोजली अप्रिसरेट टू द सबस्ट्रेट, और विद द हेल्प ऑफ राइजोट से ये किसे सबस्ट्रेट से अटैच रहते हैं।
द लीफी मेंबर हैव टाइनी लीफ लाइक अपेंडेजेस इन 2 rows ऑन द स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स। आपको यहाँ पे 2 रो में लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेगी जो आपको कैसे लगेगी कि स्टेम की जैसी है, बट दीज आर नॉट एक्चुअल लीफ और ना ही ये एक्चुअली स्टेम होते हैं। ओके एंड अगर रिप्रोडक्शन मोड की बात करें कि इनमें रिप्रोडक्शन, तो इनमें कॉमनली जो है आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी देखने को मिलता है, और जो आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है, यानी कि जो इनकी थैलस बॉडी है उसमें फ्रेगमेंटेशन होगा। इनकी थैलस बॉडी में कुछ स्मॉल रिसेप्टेकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उस रिसेप्टेकल्स के अंदर एक स्पेशल तरीके की स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसे हम जिम्मी कहते हैं, ठीक, जिसे हम क्या कहते हैं, जिम्मी कहते हैं। और जो ये जिम्मी है, जिम्मी आर ग्रीन मल्टी सेलुलर आसेक्सुअल बर्ड्स होती हैं, ठीक। ये कैसी होती हैं, ग्रीन होती है और मल्टी सेलुलर होती हैं। यही अपने मेन प्लांट बॉडी से क्या हो जाती हैं, डिटैच हो जाती हैं। द जिम्मी बिकम डिटैच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड जर्मिनेट टू फॉर्म न्यू इंडिविजुअल्स। ये अपनी पेरेंट बॉडी से जिम्मी जो है ये डिटैच होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेती हैं। एंड अगर इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात की जाए तो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो डिफरेंट या फिर सेम प्लांट बॉडी पर मिल सकते हैं, यानी कि जो इनकी थैलाई बॉडी है, ठीक है, जो थैलाई है या तो फिर सेम या फिर डिफरेंट प्लांट बॉडी पर आपको मेल फीमेल सेक्स ऑर्गन्स मिलेंगे जो कि क्या करेंगे, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगे एंड स्पोर जर्मिनेट करके फिर से गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कर लेगा। और जो इनका स्पोरोफाइट है वो किस किस में डिफ्रेंशिएट होता है, तो फूड, सीटा एंड कैप्सूल में डिफ्रेंशिएट होता है, जो इनका स्पोरोफाइट स्टेज है। आफ्टर मियोसिस स्पोर्स आर प्रोड्यूस विथ इन द कैप्सूल। और स्पोरोफाइट की कुछ सेल्स क्या करेंगी, स्पोर का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, मियोसिस करके। तो जो स्पोर्स हैं वो कहाँ प्रोड्यूस होंगे, वो कैप्सूल के अंदर प्रोड्यूस होंगे। दीज स्पोर्स जर्मिनेट टू फॉर्म फ्री लिविंग गैमेटोफाइट्स। और यही स्पोर जर्मिनेट होकर क्या करेंगे, नया प्लांट का फॉर्मेशन कर लेंगे, न्यू गैमेटोफाइट थाइलाई का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्लियर। अब बात करते हैं मॉसेस की। ओके तो जो मॉसेस हैं इनमें प्रोडोमिनेंट स्टेज कौन सी देखने को मिलती है, जो गैमेटोफाइट स्टेज है वही इनकी प्रोडोमिनेंट स्टेज है इनकी लाइफ साइकिल की। बट जो इनकी गैमेटोफिटिक स्टेज है उसमें क्या होता है, 2 स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगी। एक तो जो फर्स्ट स्टेज है प्रोटोनिमा, ठीक है। प्रोटोनिमा स्टेज में क्या होता है, ये स्पोर से डायरेक्टली जर्मिनेट होगी, यानी कि जब स्पोर जर्मिनेट करेंगे तो प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होगा। तो जो ये प्रोटोनिमा है ये क्या करता है, अर्थ पे यानी कि सॉइल पे क्रीपिंग करके ग्रो करेगा, ठीक है, ऐसे क्रीपिंग करते हुए ये ग्रो करेगा। एंड ये कैसा होगा, ग्रीन होगा, ये ब्रांच्ड हो सकता है लाइक दिस, ये ऐसे ब्रांच्ड हो सकता है। एंड फ्रिक्वेंटली फिलामेंटस स्टेज, और आपको ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर जैसा देखने को मिलेगा। एंड सेकेंड स्टेज जो है उससे क्या कहेंगे, लीफी स्टेज कहेंगे, ठीक है, लीफी स्टेज कहेंगे, जो क्या है सेकेंडरी प्रोटोनिमा से ही ग्रोथ करती है। और ये कैसी होती है, लेटरल बड लाइक होती है। क्लियर। इसके बाद जो इनके पास राइजोइड्स हैं वो ब्रांच्ड होंगे, जबकि वहाँ पर देखा था हमने लिवरोआर्ट्स में क्या थे, अनब्रांच्ड है, ठीक है, जहाँ पे मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर दोनों तरीके के थे। यहाँ पर मल्टीसेलुलर एंड ब्रांच्ड आपको राइजोइड्स देखने को मिलेंगे। और जो गैमेटोफिटिक इनकी स्टेज है यहीं पर क्या होंगे, सेक्स ऑर्गन बियर होंगे। ओके नाउ अगर बात करें मोड ऑफ रिप्रोडक्शन की, तो यहाँ पर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा जो कि फ्रेगमेंटेशन या फिर बडिंग की हेल्प से होगा। जो हमारे पास सेकेंडरी प्रोटोनिमा था, ठीक है, जो सेकेंडरी प्रोटोनिमा था ये क्या करेगा, बड का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, बड का फॉर्मेशन करेगा और वो अपने मेन प्लांट से, अपने पेरेंट प्लांट से डिटैच होकर एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन कर लेगा। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा कि यहाँ पे सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट होंगे, एंथ्रीडिया एंड आर्चिगोनिया, जो कि क्या करेंगे, मेल फीमेल गैमेट को प्रोड्यूस करेंगे। एंड एपिक्स ऑफ द लीफी सूट्स, यानी कि जो उनका लीफी सूट्स है, ठीक है, अपर की तरफ जो रीजन है वहाँ से ये प्रोड्यूस होंगे। वहाँ पर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया प्रेजेंट होंगे जो कि मेल एंड फीमेल गैमेट्स को प्रोड्यूस करेंगे। देन क्या होगा, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। जो क्या है, जाइगोट क्या करेगा, 2n है, ये स्पोरोफिटिक स्टेज को फॉर्मेशन करेगा, जहाँ पर आपको फूट, सीटा एंड कैप्सूल देखने को मिलेगा। वहाँ भी हमें फूट, सीटा और कैप्सूल देखने को मिला था, ठीक है। कुछ ऐसे प्लांट्स थे जिनमें हमें केवल हमें सीटा देखने को मिलेगा, कुछ में सीटा एब्सेंट है, तो लॉट्स ऑफ जो वेरिएशन देखने को मिलेंगे।
अगर हम नेक्स्ट वीडियो में हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे तो वहाँ पे 1 बाय 1 स्पीसीज़ को लेकर देखेंगे कि किसमें फूड प्रेजेंट है, किसमें ओनली सीटा प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पर भी वेरिएशन आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर कॉमन मेंबर्स की बात करें तो फ्यूनेरिया है, पॉलीट्राइकम है एंड स्फेगनम है। कई बार स्फेगनम से क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पीट मॉस भी इसे कहते हैं, इसे बॉग मॉस भी कहते हैं, स्फेगनम एक ट्रू मॉसेस है। तो ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से याद रखने हैं।